नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद केजरीवाल की सरकार के सामने खड़ा हो गया। प्रश्न तो यह भी है कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर गाज क्यों गिरी, उनसे सेवा विभाग क्यों छीन लिया गया। और आप देखिए कि ये क्या महज इत्तेफाक है कि जैसे ही विधेयक पास होता है उसके दूसरे रोज ही उनसे विभाग छीन लिया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि क्या राघव चड्ढा अब उसी श्रेणी में आ चुके हैं जिसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पहले से मौजूद हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल का संकट जो है अब वो ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं ये कहूंगा कि संजय सिंह से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये जो विधेयक पास हुआ है, इस विधेयक के पास होने के बाद जो दो तीन चीजें होने जा रही हैं उसमें शीश महल भी है और वो बिजली कंपनियों को दिया गया अनुचित लाभ भी है, और फिर वो विज्ञापन भी है जिसकी जांच पड़ताल में विजिलेंस लगा हुआ है, और फिर वो फीडबैक यूनिट भी है। ये तमाम चीजें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के सामने मुहबाए खड़ी हुई है, और इन पर जो जांच होगी उसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने जा रही है। इस बात से वो वाकिफ हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। और क्या इसी परेशानी के कारण सौरभ भारद्वाज से सेवा विभाग छीन लिया गया? क्योंकि ये सौरभ भारद्वाज के पास ही ये विभाग था और वो इसके मंत्री थे जब 16-17 मई की दरमियानी रात ताला तोड़ा जाता है और वहां से फाइलें गायब होती हैं, जिसकी एफआईआर दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई जाती है। तो क्या इस मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच की आंच सौरभ भारद्वाज तक पहुंच गई है जिससे अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर नाराज हैं सौरभ भारद्वाज से कि अगर उन्होंने रात में ताला तोड़कर फाइल वाइल निकालने का जो आरोप लगा है वो न किया होता तो शायद ये जो अध्यादेश है जो अब कानून की शक्ल बनने जा रहा है वो ना आया होता। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां गृह मंत्री ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने दो टूक कहा कि असली लड़ाई इस बात की नहीं है कि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाए। असली लड़ाई इस बात की है कि विजिलेंस जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिल जाए, ताकि जो घपले घोटाले की फाइलें हैं उन फाइलों को निपटाया जा सके। और वो निपटाना चूंकि अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके क्या सौरभ भारद्वाज उन्हें खुश करना चाहते थे, और इस खुशी में वो ऐसा काम कर गुजरे कि अरविंद केजरीवाल की पूरी योजना विफल हो गई, और इस कारण अरविंद केजरीवाल ने सेवा विभाग छीन लिया सौरभ भारद्वाज से। ये देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि ये जो उनसे छीना गया है सेवा विभाग, उस छीने जाने के तो यही दो चार कारण समझ में आते हैं। या तो वो नाराज है यानी अरविंद केजरीवाल कि अगर आपने इस तरीके का काम न किया होता तो ये विधेयक कानून ना आता, ये अध्यादेश ना आता जो कानून बनने जा रहा है। और या फिर इस वजह से वो घबराए हुए हैं कि ये जो काम धाम हुआ है और उसके बाद से जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है उसके कारण सौरभ भारद्वाज पर गाज गिर सकती है, इसलिए भी सेवा विभाग लेकर दे दिया गया है आतिशी को। देखिए, ये बड़ी चीज है कि आतिशी के पास इस समय ढेर सारे विभाग हैं, या फिर वो कैलाश गहलोत वाली स्थिति जो है वो सौरभ भारद्वाज की होने जा रही है। देखिए, कैलाश गहलोत से वित्त विभाग लेकर दे दिया गया था आतिशी को, और तब ये माना जा रहा था कि दरअसल चूंकि कैलाश गहलोत भी कई तरह की जांच की आंच में आ सकते हैं, इसलिए पहले ही उनसे ले लिया गया। और चर्चा तो यह भी है कि यह सत्र जैसे ही खत्म होगा
वैसे ही कई विकेट जो है वो गिरने जा रहे हैं। तो क्या उस विकेट में कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों का भी नाम है? ये चर्चा है, और इस चर्चा को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि विभाग जो है इन लोगों से छीन लिए जा रहे हैं और छीन कर दे दिए जा रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज वाले मामले में तो नाराजगी का मसला ज्यादा लगता है। अब ये आप ये कहें कि जो घटना हुई है उस घटना के आधार पर इस तरह का विश्लेषण किया जा रहा है। अब असली क्या है वो तो अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज हो चली है कि अब ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें, इस सरकार में संकट अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी है, संकट सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी है, संकट कैलाश गहलोत के ऊपर भी है। तब यह सवाल उठता है कि क्या आतिशी मारलेना को ग्रूम किया जा रहा है, या फिर अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो सीएम के लिए कुछ और सोचा जाएगा। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और इसी बीच ये जो राघव चड्ढा का प्रकरण आया, इस प्रकरण ने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि संजय सिंह तो पहले ही निलंबित है मानसून सत्र के लिए, और उनकी सदस्यता जो है वो संकट में पड़ी हुई है क्योंकि पीएम की डिग्री वाला मसला है। और उसी मसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आप ये कहें कि फंसे हुए हैं। अब राघव चड्ढा, ये देखिए, ये अब बयान आने लगा सूत्रों के हवाले से क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि देखिए इसके लिए जो है सिग्नेचर वगैरह जरूरी नहीं होता, नो सिग्नेचर नीडेड। आप सोर्सेस, आपके सूत्र अब ये कह रहे हैं, दरअसल ये सूत्र कह नहीं रहे हैं, असल में अब ये कहलवाया जा रहा है। यानी राघव चड्ढा जो है वो खुद घबरा गए हैं कि ये जो मामला है ये मामला कहीं बैकफायर ना कर जाए। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात गृह मंत्री ने उठाई और ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जब नाम गया कि साहब ये लोग चाहते हैं कि ये मामला जो है सेलेक्ट कमेटी के पास जाए, तो जब नाम आने लगा तो उसमें तो 5 लोग ऐसे ही खड़े हो गए कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप नाम रख सकते हैं, लेकिन यहां तो मामला ही एकदम अलग था। अरे आप कांग्रेस के लोगों का नाम रख लेते, आपने नाम रखा भाजपा के लोगों का, आपने नाम रखा जो है बीजू जनता दल के लोगों का, आपने नाम रखा जो है एआईएडीएमके का। यानी जो एनडीए के गठबंधन में है और जो एनडीए के साथ हैं और जो भाजपा में है, आप उन्हीं का नाम डाल रहे हैं। तो ये मामला जो है बड़ा पेचीदा हो गया है। और अब इसमें अगर आप देखिए कि एफआईआर वगैरह कोई कर दे, अब भाई ये तो सीधे करें फर्जीवाड़ा है। अब इस फर्जीवाड़े पर कहा जा रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है और वो सिग्नेचर वाला कोई मसला नहीं है। तब इसका मतलब ये हो गया कि आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी वाला हाल हो जाए। और वो कह भी रहे हैं। तो दरअसल जब आप किसी दूसरे दस्तखत मार देंगे, जो खबर है, हालांकि ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके की दस्तखत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में खबर की कि साहब 5 लोगों कहना कि हमारा ये दस्तखत मार दिए। कैसे मार दिए भाई? तो मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के भीतर भारी संकट है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, और अगर आप ये कहें तो नाम तो आतिशी का भी चल रहा है। ये जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला, तब सवाल उठता है कि आप में बचेगा कौन? इस वजह से आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल ज्यादा है। और फिर देखिए, अब तो दिल्ली का विधानसभा 16 तारीख को बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब देखिए उसमें जो कहेंगे, हमको लगता है कि असल में अब अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं कि उनका समय जो है अब समाप्त हो रहा है। तो समय समाप्त हो रहा, उससे पहले ये विधानसभा का सत्र वगैरह बुलाकर और जो कुछ कहना है वो कहा ले, ताकि ये ग्राउंड तो मिल जाए कि हमने
दिल्ली विधानसभा में ऐसा कहा इसलिए हमको पकड़ लिया गया। तो एक चीज ये भी लग रहा है कि अब ये लोग पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो होगा वो स्वाभाविक है, समय के गर्भ में है। मगर जिस दिशा में राजनीति बढ़ रही है उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार और सरकार के मुखिया के लिए संकट बहुत भारी होने जा रहा है।